Hi, this is Chaudhry Rabia Shafiq from Rajouri district of Jammu and Kashmir. भरपूर टैलेंट होने के बावजूद राजौरी पुंछ की ही तरह कश्मीर में भी कुछ नौजवान मीडिया और सोशल साइट पे अपना हुनर सबके सामने लाने का तरीका नहीं जानते और ये लोग अपने पहले इंटरव्यू में अक्सर नर्वस दिखते हैं, जिसका फायदा हमारे समाज में पल रहे टेढ़े दिमाग के लोग उठाते हैं बाय ट्रोलिंग एंड अब्यूजिंग देम फॉर मेयर प्लेजर। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये इंटरव्यूअर और ये इंटरव्यूवी दोनों अपने काम में मसरूफ हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वाहियात कमेंट करके अपना ही स्टैंडर्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। खैर, आपने नोटिस किया ही होगा कि कश्मीर में कैलीग्राफी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। हर कोई चाह रहा है कि वो अपनी किस्मत कैलीग्राफी में आजमाए। वैसे ही एक नीट एस्पिरेंट से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने कैलीग्राफी की ओर अपना कदम डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बढ़ाया। जिस नीट एस्पिरेंट टर्न्ड कैलीग्राफर की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कहानी सुनकर आप जान पाएंगे कि किस तरह एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होता है और केवल एक सपोर्ट से वो एनकरेज होते हैं और अपने अंदर के छुपे हुनर को पहचान कर सबके सामने आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप डिस्करेज करने के बजाय एनकरेज करेंगे, ताकि हर शख्स, खास तौर पे लड़कियाँ, अपने हुनर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएँ। कैलीग्राफी की कब से शुरुआत की? कैलीग्राफी स्टार्ट मैंने 2019 में किया था, जब मैं अमर सिंह कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ एक बारी मैं एक गार्डन में चल रही थी, तो मैंने नोटिस बोर्ड पर नज़र पड़ी, तो वहाँ मैंने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है शान रमदान एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें उन्होंने कैलीग्राफी भी रखा था। तो बीइंग दसगाह स्टूडेंट, मतलब कैलीग्राफी अरबिक लिखना मुझे आता था। इससे पहले मैंने कभी कैलीग्राफी ट्राई नहीं की थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ तो देखते हैं कैसा रहेगा। वहाँ से मेरी कैलीग्राफी की स्टार्ट हुई है। आपने कैलीग्राफी सीखी कहाँ? कैलीग्राफी मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ के कॉम्पिटिटर्स का ध्यान में रखते हुए मैंने बस यूट्यूब पे एक बारी एक वीडियो देख लिया था, जिसमें मैंने देखा वो सिंपली वो सूरह बकरा की एक आयत है, वो वहाँ पे लिखी हुई थी से, और मैंने एग्जैक्ट वैसा ही लिखा जो मैंने फिर जब अपने पेरेंट्स को दिखा, अबू को दिखाया, तो वो बड़े खुश हो गए और उसी वजह से मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। रादर सीखी मैंने कहीं से नहीं है। कंपटीशन ओवर होने के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बीइंग अ नीट एस्पायरेंट, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जामिनेशंस। तो उसके बाद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर कंप्लीटली, मैंने मानो आप स्टॉप ही कर दिया था। कैलीग्राफी मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे पढ़ना होता था। तो उसके बाद फिर से कैसे शुरुआत हुई? उसके बाद वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो फिर से मेरी लाइफ में कैलीग्राफी वापस कैसे आई। वो जब मेरे नीट का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फिर ऐसे ही मैं एक बार कज़न के यहाँ चली गई, वन ऑफ माई कज़न्स। तो उसने मुझसे कहा कि ज़रा मुझे दिखाओ तुमने आगे क्या किया अपनी कैलीग्राफी में, दिखाओ बाकी पीसेस। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैंने तो कुछ आगे किया नहीं है, अब मैंने छोड़ दी कैलीग्राफी। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब इसमें बुरा भी क्या है, अगर तुम बीइंग अ डॉक्टर, अगर तुम कैलीग्राफर भी बन जाओ, वैसे भी बहुत अच्छा है, एक लड़की के लिए अच्छा है। फिर जब मैं घर आई वापस, उसके कुछ टाइम बाद हमारे नीट का रिज़ल्ट आ गया और मैं एक बार फिर से ड्रॉप हो गई। चीज़ मतलब इंसान एक डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है, क्योंकि मतलब वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं फिर से क्लियर, और सबसे वर्स्ट चीज़ ये था कि मैं एक साल ड्रॉप कर चुकी थी। मैंने कहीं पे एडमिशन्स नहीं लिया था, मैं पूरा श्योर थी कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन एक बार फिर से मैं ड्रॉप हो गई थी। मतलब घर वालों की डांट, अबू की डांट, मम्मा की डांट, रिश्तेदारों की बातें, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। फिर उसी के साथ 5 अगस्त के बाद जो लॉकडाउन चल रहे थे, सब कुछ बंद था। फिर एक बारी ऐसे ही, मतलब जो मैंने उस कंपटीशन के टाइम पे सामान ख़रीदा हुआ था, मतलब एक बार अचानक से उसकी तरफ नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि यही एक चीज़ है कि जो मुझे स्टेट से बाहर आ सकती, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर मैं फिर से स्टार्ट की कैलीग्राफी के अलावा स्केचिंग भी मैं ट्राई कर रही हूँ, दो आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्टूनिंग वगैरह जो होते हैं वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जो स्केच होते हैं मतलब उनमें थोड़ा बहुत मुझे प्रैक्टिस अभी है चाहिए। साथ साथ ये चीज़ें मैं बना लेती हूँ, लाइक फ्रेम हो, कुछ हो, ये चीज़ें मैं बना लेती हूँ। और कई बारी क्या होता है, सफाई करते वक्त ये सामान टूट भी जाता है, ऐसे ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है।
कैलीग्राफी आपके लिए क्या मायने रखती है? कैलीग्राफी मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कैलीग्राफी ने मुझे ऐसी स्टेट से बाहर निकाला, मतलब जब मेरे साथ कोई नहीं था, जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, जब मैं बहुत अकेला पड़ गई थी, क्योंकि मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब बहुत गुबार था मेरे दिल में, बहुत परेशान रहती थी मैं, मतलब इतना एंटी सोशल, ना किसी से बात कर पाती थी ना कुछ। फैमिली में जब बैठते थे मतलब अबू डांटते थे, बात बात पे यही सुनना पड़ता था, देखो उसने ये किया, वो सिलेक्ट हो गया, तुम उधरी की उधरी रह गई, तुमने कुछ नहीं किया। इंसान को पता हो कि मैंने पढ़ा, फिर वो लक की बात थी कि हुआ नहीं कुछ, फिर आपको ये सुनना पड़े कि तुम फ़ोन चला रही होती हो, फ़ोन पे ही होती हो सिर्फ, मतलब वो चीज़ इंसान को बहुत हर्ट करती है। और उस टाइम पे उस सिचुएशन में मुझे कैलीग्राफी ने बहुत बहुत साथ दिया मेरा। मतलब जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होती थी, मैं ब्रश उठा के कुछ भी पेंट करती थी, कुछ भी जो मन में आया उठा ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ भी बना दिया, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, ताकि मैं खुद हैप्पी फील कर सकूं। उस हिसाब से कैलीग्राफी मेरे लिए मतलब बहुत बहुत कुछ है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब कैलीग्राफी का मेरी लाइफ में ऐसा रोल है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने को कि मैं अपनी कैलीग्राफी की इम्पोर्टेंस कैसे एक्सप्रेस करूं। आप अपनी कैलीग्राफी में किस चीज़ को बयान करते हैं? मैंने सीखी तो नहीं है कहीं से कैलीग्राफी, ना मुझे डेफिनेशंस पता है, ना मैंने कोई वर्कशॉप कोई क्लास कभी अटेंड की है, मुझे पता नहीं है टेक्निकल वर्ड्स है क्या। लेकिन मेरी कैलीग्राफी में ज़्यादातर मैं कुरानिक आयतें और दुआ लिखती हूँ, और कभी कभार सूफिज़म और नाम वगैरह मैं लिख लेती हूँ, जो अरबिक नेम्स होते हैं या उर्दू नेम्स होते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ। ऑर्डर्स बड़े बड़े मेरे पास आते नहीं हैं, नेम ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं और मैं नेम कैलीग्राफी करती हूँ। पहले तो उतना ज़्यादा सपोर्ट था नहीं घर वालों का, क्योंकि मैं नीट के लिए पढ़ रही थी, और फिर मतलब मेरे घर वालों को ऐसा लगता था मतलब कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन जब उनको पता चली इस कैलीग्राफी के स्कोप के बारे में, कैलीग्राफी की ब्यूटी के बारे में कि इतना स्कोप है कैलीग्राफी का, उनको ये समझने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मतलब मुझ में ये आर्ट बहुत अच्छा है, मैं अच्छे से कैलीग्राफी कर रही हूँ, जब उन्होंने समझा इस चीज़ को, फिर उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं इतनी अच्छी कैलीग्राफी कर पा रही हूँ। ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब मतलब लोग मुझे एज अ डॉक्टर ना जाने, लेकिन एज अ कैलीग्राफर जाने, तो वो भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कैलीग्राफी की भी अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्या इस हुनर से आपकी कोई कमाई का जरिया बनता है? स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाता है, मतलब मेरी पॉकेट मनी जितना तो हो जाता है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि हम इस कैलीग्राफी को मज़ीद तरह से एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि इस कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए आप अपने घरों में रहेंगे, हेल्दी खुराक लेंगे, बाकी फैमिली संग खूबसूरत यादें बनाएं, अपना, बच्चों का, बुजुर्गों का और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। दैट्स इट। खुदा हाफिज।